Hello, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are hale and hearty. And it's me, JB Sir, the English Maven, and uploading my videos, teaching you through Study High. And I am really thankful to them. Now, first of all, before starting my video, I'm going to give a big round of applause to my students because they were eagerly waiting for my lecture. Now, आज JB Sir आपके लिए क्या लाए हैं? The video is pertaining to class 12th JK Bose students. As I have written here, you can see through this slide, paper pattern JK Bose class 12th English. So this video is very important. Before starting my lecture, before starting this video, I request all my students, I request everyone कि आप अपने रूम में चले जाइए, स्टडी रूम में चले जाइए, वहां पे आराम से आप बैठिए, टेक आउट योर नोटबुक एंड मेक शॉर्ट नोट्स according to your taste जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, because this video is going to be very important for your final examinations, particularly in English subject. Now let's start the video and may we have the first slide. It's written here, syllabus for 12th class JK Bose students. सबसे पहले याद रखना है आपको कि टाइम ड्यूरेशन जो है that is 3 hours, 3 घंटे का पेपर होगा आपके पास. And when you start writing for English paper, आपको ये याद रखना है, you have 15 minutes extra for paper reading. तीन घंटे का पेपर है आपके पास, लेकिन उन 3 घंटे के अलावा you have got 15 minutes extra for paper reading. And ये जो English paper है आपका, external board English paper consists of 80 marks. यानी कि 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश पेपर होगा. These 80 marks are categorized in main 3 sections. 3 sections में इसको बोर्ड वालों ने कैटेगराइज किया है. फर्स्ट सेक्शन क्या है हमारे पास? फर्स्ट सेक्शन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पैसेज आपको आ सकती है. सेकेंड, राइटिंग एंड ग्रामर, एंड थर्ड इज लिटरेचर सेक्शन. आई रिपीट, 3 सेक्शंस का ये पेपर होगा. फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, second is writing and grammar, and third is literature section. Please understand, notes बनाइए आप अपने हिसाब से. What JB sir is saying to you, मैं क्या कह रहा हूं आपको. You are having 3 hours paper, 3 घंटे का पेपर है आपके पास. ओके, 80 मार्क्स का ये पेपर होगा. उसके बाद 3 सेक्शंस का पेपर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर सेक्शन. एंड उसके अलावा बिसाइड्स दैट यू हैव गॉट सेपरेट 15 मिनट्स एक्स्ट्रा for reading the paper. Clear? Now next, पहला section जो है, remember students, please pay attention. Okay, पहला section जो है, as you can see, section A, reading comprehension, 20 marks. Reading comprehension means आपको passage दी जाएगी, कोई भी unseen passage you will be asked to do. First क्या है? पहला क्वेश्चन होगा आपको, one unseen passage, कोई भी अनसीन पैसेज होगी, एंड इट विल बी ऑफ 400 to 500 वर्ड्स. 400 से लेके ताकि 500 वर्ड्स तक की ये पैसेज होगी. फॉर नोट मेकिंग आपको नोट्स बनाने हैं. मींस इफ दिस पैसेज कंसिस्ट्स ऑफ 500 वर्ड्स, आपको इसके नोट्स बनाने हैं. अगर ये पैसेज 5 पैराग्राफ्स की है, 6 पैराग्राफ्स की है, आपको उन पैराग्राफ्स का जिस्ट निकालना है, निचोड़ निकालना है, और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं. एंड समरी भी आपको देनी है. समरी मींस 5 पैराग्राफ्स में आपसे ये पैसेज क्या कह रही है, समरी आपको इस पैसेज की देनी है. सो प्लीज रिमेंबर, नोट मेकिंग जिसके 5 मार्क्स है, समराइजिंग द पैसेज जिसके 5 मार्क्स है. इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है रीडिंग सेक्शन से वो कंप्लीट हो जाता है, एंड टोटल इसके 10 मार्क्स है. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, वन अनसीन पैसेज अगेन, लेकिन ये थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी. ये भी 400 तक की 500 वर्ड्स तक है, फॉलोड बाय 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें, एंड 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू असेस कंप्रिहेंशन. क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे? ताकि वो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करे. स्टूडेंट्स का रीडिंग स्किल कैसा है, कंप्रिहेंड कर पाता है ये कि नहीं. कंप्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन and interference, word formation and interference.
तो इसके भी आपको 1 into 10 इज इक्वल टू 10 मार्क्स होंगे। मींस दूसरी पैसेज जो है हमारे पास, वहीं से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे pertaining to the passage, और आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फिल करने होंगे। क्लियर? So this is the first section, that is reading section, and reading section has got 20 marks. यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? रिमेंबर, जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, पहले 2 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको रीडिंग सेक्शन से होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड यहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि पहले वो राइटिंग स्किल ही करे या ग्रामर पोर्शन ही करे। पहले हमें रीडिंग स्किल नहीं करना है, रीडिंग सेक्शन नहीं करना है, बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग। आइदर यू कैन गो फॉर राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, या आप लिटरेचर सेक्शन जो सेक्शन सी है वो कर सकते हो। ओके, सो राइटिंग स्किल्स हैव 22 मार्क्स। राइटिंग स्किल्स में हमारे 22 मार्क्स है, विच इंक्लूड टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स होंगे उसमें? थर्ड क्वेश्चन है 1 out of 2 questions on letter writing. Very important students, you have been doing this topic, doing these questions since class 10, और आपको यहाँ पे जो है राइटिंग स्किल में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लेटर राइटिंग के बारे में। तो किस किस्म की लेटर आ सकती है? आइदर बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, या तो आपको बोला जाएगा बिजनेस लेटर लिखो, ऑफिशियल लेटर्स लिखो, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। या तो आपको लेटर राइटिंग आएगी कि कोई ऑर्डर प्लेस करना है, उस पे आपको लेटर बोला जाएगा लिखने के लिए, या लेटर्स टू द एडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। ओके, लेटर्स टू द एडिटर मींस आपको बोला जाएगा एडिटर पे आप लेटर लिखिए, उसको इन्फॉर्म कीजिए जो आजकल के हॉट इश्यूज है। ठीक है, एडिटर मींस कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है, नेशनल डेली का एडिटर है, उस पे आपको लेटर लिखनी होगी। सजेशंस, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप, क्या ओपिनियंस दे रहे हैं आप ऑन एन इश्यू। इसी तरह, या लेटर टू द स्कूल और कॉलेज, या आपको बोला जाएगा स्कूल या कॉलेज अथॉरिटीज पे लेटर लिखिए रिगार्डिंग एडमिशन स्ट्रक्चर क्या है इस स्कूल का, फी क्या है, ओके, स्कूल इश्यूज, क्या क्या इश्यूज है, रिक्वायरमेंट क्या है स्कूल की, suitability of courses एक्स्ट्रा, और ये आपको लिखनी है 120 to 150 words. Please remember this thing students. लेटर राइटिंग आपको आएगी जिसके 6 मार्क्स है, और वो लेटर राइटिंग आपको 120 to 150 वर्ड्स लिखने हैं। और इसके क्या है, इसके 6 मार्क्स है। अब 6 मार्क्स का हम डिवीजन देख सकते हैं कि डिवीजन कैसे है। पहले ही हम एड्रेस और हेडिंग देखेंगे, इसका 1 मार्क है, यानी कि ऊपर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज जो आप एड्रेस लिखते हो लेटर राइटिंग में, ओके, या हेडिंग लिखते हो, उसका 1 मार्क होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन का 1 मार्क होता है, यानी कि ग्रीट, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम। इसी तरह बॉडी जो सैल्यूटेशन के बाद होती है उसके 3 मार्क्स होते हैं, और क्लोजिंग, एंडिंग, हाउ टू एंड द लेटर, तो इसका भी 1 मार्क होता है। तो टोटल बन जाता है 6 मार्क। यहां पे प्लीज नोट डाउन आप कीजिए स्टूडेंट्स। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गो, ठीक है, फॉर लेटर राइटिंग, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है कि एड्रेस कहां पे लिखे, बॉडी कहां पे लिखे, सैल्यूटेशन क्या है, डेट कैसे डालना है, एंड दे ओवरराइट, वो ओवरराइट करते हैं, दे आर रिपीटिंग द सेंटेंस। नहीं, जब हम लेटर लिखते हैं इट शुड बी रिटन ऑन ए फ्रेश पेज, हमेशा एक फ्रेश पेज पे लिखी जाती है ये लेटर, और यहां पे कोई मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं है। तो ये बात आप मेहरबानी करके स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है राइटिंग स्किल से आपको 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए रिज्यूमे अलोंग विद कवर लेटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको बोला जाएगा अपना रिज्यूमे लिखिए या किसी और का रिज्यूमे लिखिए कवर लेटर पे, और ये भी आपको 120 to 150 वर्ड्स का लिखना है। इसमें भी आपको 6 मार्क्स है। यू हैव गॉट 6 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। रिज्यूमे के 4 मार्क्स, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, ओके, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशंस, और कवर लेटर के 2 मार्क्स। ओके, मैं ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं। लेटर राइटिंग हमने किया राइटिंग स्किल्स में, उसके 6 मार्क्स थे।
तो इस तरह इसी के भी, इस टॉपिक के भी 6 मार्क्स है, 6 और 6 इट मींस 12 मार्क्स वी हैव गॉट, वी हैव कंप्लीटेड सो फार। नेक्स्ट, 1 out of 2 compositions on article, debate, speech, personality profile, personal narrative, humorous writing of 200 to 250 वर्ड्स। इसके भी स्टूडेंट्स आपको 6 मार्क्स है एंड ये हम क्लास 10th से करते आ रहे हैं। या तो आपको बोला जाएगा कंपोजिशन लिखिए आर्टिकल पे, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग आपको दी जाएगी, डिबेट बोला जाएगा लिखने के लिए, स्पीच बोला जाएगा लिखने के लिए, या पर्सनैलिटी प्रोफाइल, या पर्सनैलिटी नैरेटिव, या ह्यूमरस राइटिंग। और इस दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन हैज गॉट 6 मार्क्स। ओके, मींस हमें चॉइस है, आइदर हम 6 में से 4 भी कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, डिबेट राइटिंग कर सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, पर्सनैलिटी प्रोफाइल कर सकते हैं। इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर 6 में से हम 4 टॉपिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1 out of 2 questions on advertisements, writing formal, informal invitations and replies of 40 to 50 words। या तो आपको बोला जाएगा एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए, उसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ आपको और दिया जाएगा, और में आपको होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस। एडवर्टीजमेंट्स में हमें याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है, एंड इसी के साथ हमें ये भी याद रखना है व्हाट डू यू मीन बाय इनविटेशन, formal invitation, and even if you are not accepting that invitation, what can be your reasons? Clear? So this topic, this question has got 4 marks. तो 6 letter writing के, 6 resume के हो गए 12, okay, and 6 marks on article, debate, speech, personality test means 18 marks, and 4 marks on advertisements, writing formal and informal invitations means टोटल हमें राइटिंग सेक्शन से जो है 22 मार्क्स आएंगे, 22 मार्क्स फ्रॉम राइटिंग सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स स्टूडेंट जो मैं आपसे कह रहा हूं। एंड माइनर पोर्शन हमसे पूछा जाएगा ग्रामर के बारे में, ये हमें राइटिंग सेक्शन के साथ ही है। ग्रामर में हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड वो 8 मार्क्स किन में से पूछे जाएंगे, 1 पैसेज, कोई भी पैसेज आपको दी जा सकती है of 100 to 150 words in length for editing to test to the following items. Okay, reflexive pronouns topic होगा वहां से आपको, okay, tenses, present tense, past tense, future tense, इसकी uses, okay, punctuation, punctuation marks, question mark, note of exclamation mark, full stop, extra, 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 and again narration, direct, indirect, conjunctions, prepositions, and change of voice. Change of voice means active passive। तो ग्रामर ये हमारा माइनर पोर्शन है, तो ग्रामर में हमसे 8 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर, सेक्शन बी में से हमारा राइटिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 22 मार्क्स है, तो राइटिंग सेक्शन हमें छोड़ना नहीं है। नाउ लास्ट सेक्शन जो हमारे पास है, सेक्शन सी, प्लीज रिमेंबर, नोट डाउन दीज थिंग्स स्टूडेंट्स। सेक्शन सी फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड विस्तास टेक्स्ट बुक्स, जो आपकी 2 टेक्स्ट बुक्स है, इनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई रिपीट, सेक्शन सी विल बी फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड विस्तास टेक्स्ट बुक, एंड लिटरेचर सेक्शन विल बी सेक्शन सी, एंड इट हैज गॉट 30 मार्क्स। 30 मार्क्स इसके भी है, मींस लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन जो है हमारा, उसका वेटेज जो है वो ज्यादा है as compared to reading section. Now see, 8 objective type questions, यहां पे आपको सेक्शन सी में से यानी कि लिटरेचर सेक्शन में से 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 फ्रॉम 1 पोइट्री एंड 4 फ्रॉम 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट। या तो ये क्वेश्चंस पोइट्री में से पूछे जाएंगे, कोई भी 5-6 पोएम जो है आपकी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में, कोई भी पोएम वो एग्जामिनर लेगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस देगा, या जो आपके प्रोज लेसन्स है उनमें से कोई आपको क्वेश्चंस देगी, ठीक। तो एसेस, कंप्रहेंशन एंड एप्रिसिएशन, तो इससे क्या एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन कितनी आसानी से अंडरस्टैंड किया है,
रीडिंग स्किल्स वो आपके यहाँ पे भी चेक करेगा, एनालिटिकल थिंकिंग वो आपके यहाँ पे भी चेक करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको, दैट विल बी फ्रॉम दीज टू टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स। 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोज चैप्टर्स जो हमारे पास है, ड्रामा अगर कोई है वो भी, पोइट्री फ्रॉम बोथ टेक्स्ट बुक्स टू एसेस इंटरफेरेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो शॉर्ट टाइप में से हमें 7 क्वेश्चंस आएंगे और 7 में से हमें 5 क्वेश्चन जरूरी करने हैं। एंड इसकी मार्क्स क्या है, मार्क्स स्कीम क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 2 into 5 इज कॉल्ड 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, 1 यानी कि एक लॉन्ग टाइप आपको पूछा जाएगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक, यानी कि 2 लॉन्ग टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको एक लॉन्ग टाइप करना है। एंड वो कहां से है, फ्लेमिंगो बुक से, टू एसेस ग्लोबल कंप्रहेंशन एंड एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। लेकिन वो कोई मामूली क्वेश्चन नहीं होगा, वो टेक्स्ट के आगे भी आपको क्वेश्चन पूछे पर्टेनिंग टू द टॉपिक, ओके। एंड क्वेश्चंस टू प्रोवाइड इवैल्यूएटिंग एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्सेस यूजिंग इंसिडेंट्स, इंसिडेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा, इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, थीम्स के बारे में पूछा जाएगा, रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ 120 to 150 वर्ड्स, एंड दिस क्वेश्चन हैज गॉट 6 मार्क्स। मींस ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज्यादा वेटेज रखता है, तो हमें ये जरूरी करना है, ओके। अगेन लास्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम विस्तास बुक, यानी कि विस्तास जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है स्टूडेंट्स, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। वहां से भी आपको एक लॉन्ग टाइप पूछा जा सकता है, टू एसेस ग्लोबल कंप्रहेंशन अलोंग विद एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। इवन यहां पे भी आपके यही चीजें चेक की जाएगी, रीडिंग कंप्रहेंशन, एनालिटिकल थिंकिंग, ओके, ये सब आपका चेक किया जाएगा। Questions to elicit. Elicit means informative, creative responses and ability to form opinions of 120 to 150 words. Means आपको एक different question पूछा जा सकता है pertaining to the topic, and आपको वो story recall करनी है, question क्या demand कर रहा है, and according to the question you have to jot down your answer. So this is all from my side. Okay, syllabus हमारा इतना ही है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर है, 3 सेक्शंस है, ओके। 1 इज रीडिंग सेक्शन, सेकेंड 1 इज राइटिंग सेक्शन अलोंग विद ग्रामर, और थर्ड सेक्शन जो है हमारा वो है लिटरेचर सेक्शन। सो सिलेबस आपको समझ में आ गया, जेबी सर ने तो आपको सिलेबस बोल दिया, फाइनल एग्जाम्स में आपका सिलेबस क्या है, लेकिन हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट is also important my dear students। ये मैं आपको बोलूंगा कि जब आपका इंग्लिश पेपर होगा, how you can secure good marks, आपको कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, आप कैसे टॉप कर सकते हो इस इंग्लिश सब्जेक्ट में, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ट्रिक्स यहां पे मैंने लिखा है, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या क्या बातें याद रखनी है while writing the answers, while writing English paper। First of all, पहला पॉइंट important, please students, this is very important, out of the 3 sections, जो 3 sections है, 1 is reading section, second 1 is writing and grammar, third is literature section। Students first must either do writing and grammar, या तो आप ग्रामर राइटिंग सेक्शन कर दो पहले, या अगर आपको लगता है ज्यादा कौन सा सेक्शन जो मुझे अच्छी तरह आता है, फिर वो रहता है लिटरेचर सेक्शन। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज दीज 2 sections कैरी 30 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स, 30 मार्क्स फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि 60 मार्क्स का अगर ये 2 सेक्शंस है, 60 मार्क्स में से कम मैं 50 मार्क्स ला सकता हूं, 15 मार्क्स, तो मींस आप इन 2 सेक्शन से पहले ही पास हो जाएंगे। वी हैव टू सिक्योर ए सेफ जोन फॉर अस फर्स्ट, हमें पहले पास होना है। पास हमें कौन करेगा, या तो हमें राइटिंग और ग्रामर सेक्शन कर देगा, या तो लिटरेचर सेक्शन। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ने तो 60 मार्क्स बोला, लेकिन 50 मार्क्स क्यों मैं ला सकता हूं, मैं तो 60 ला सकता हूं। दिस इज थ्योरेटिकल, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी पेपर में आपके मार्क्स जो है वो एग्जामिनर कम करता है, क्योंकि मे भी उसका आपका आंसर पसंद नहीं आ सकता है। क्वेश्चन एक चीज डिमांड कर रहा है, आप दूसरी चीज,
लिख रहे हो, या देयर मे बी ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स, ओके, तो 60 में से आप 50 मार्क्स ला सकते हो, ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक. सेकेंड इज, if they go for literature section first, then they must stick to the proper word limit as prescribed in the question and must not repeat the word or sentences again and again. चाहे अब आपने literature section कर दिया पहले या writing section कर दिया पहले, तो ख्याल क्या रखना है, प्रॉपर वर्ड लिमिट. अगर आपको 120 to 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है, कोई ऐसे लिखना है, टॉपिक लिखना है, वो आपको बराबर लिखना है, ना ही कम ना ही ज्यादा. और as prescribed in the question and must not repeat word or sentences again and again. This is very important. एक सेंटेंस आपने लिख दिया, एक लाइन आपने लिख दी, फिर आप उस सेंटेंस को, उस वर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रूल है. इससे जो इंग्लिश लैंग्वेज का चार्म है, ब्यूटी है लैंग्वेज की, वो खत्म हो जाती. So you should be sound in your vocabulary. आपकी जो vocabulary है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. You should be sound in antonyms. You should be sound in synonyms. You should be sound in tenses. कौन सा tense कहां पे लगेगा ये आपको पता होना चाहिए. Okay? They must write according to the question, which means what the question demands. जो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको उसी का आंसर देना है. न क्या ऐसा कि क्वेश्चन एक चीज बोल रहा है, आप दूसरी चीज लिख रहे हो, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री लिख रहे हो उसमें. नहीं, ये नहीं चलेगा. बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर वन पर्टिकुलर थिंग एंड स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है, वो अपनी हॉबीज लिख देता है. नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें. स्टूडेंट जो आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, हमें वही चीजें लिखनी है. व्हाइल राइटिंग आंसर्स दे मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट. Yes, this is true. जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हो, आपको ग्रामर का खास ख्याल रखना है. ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट एंड प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज. और प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप कहां पे लगेगा, कॉमा कहां पे लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहां पे लगेगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क कहां पे लगेगा. तो इससे जो आपको एग्जामिनर जो है, जब आपने ये सारी चीजें मतलब फॉलो की, तो ही विल गिव यू गुड मार्क्स. And third, then for writing section, they must write neat and clean. हाँ, very important. अगर आप writing section कर रहे हो, तो आपको overwrite करने की जरूरत नहीं है. ओके, यानी कि एक सेंटेंस आपने लिख दिया, आपको लग गया ये गलत हो गया, फिर आप उस पे ऐसे क्रॉस मारते हो. नहीं, ये स्टूडेंट्स नहीं करना है. Writing section means to write neat and clean, and always start a particular topic from writing section on a fresh page. No overwriting. Overwriting नहीं करनी है भाई. Means अगर मैंने यहाँ पे कोई sentence लिखा, the boy is good, for example, the boy is good or brilliant, फिर मुझे लगा नहीं ये सेंटेंस मुझे नहीं लिखना था, फिर मैं इसको ऐसे क्रॉस मार रहा हूं, ठीक है, फिर ऊपर से कुछ और एक सेंटेंस लिख रहा हूं. नो, यू शुड नॉट डू इट. आपको ये सब नहीं करना है. ओके, नो ओवरराइटिंग एंड नोटिस, लेटर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट्स should be written on a fresh page and not in the middle of the answer sheet. हाँ, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो वो आपको एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आपने आंसर शीट के बीच में लिख दिया तो क्या पता नोटिस एक्सटेंड हो सकती है, वो दूसरे पेज भी जा सकती है. और नोटिस में हमें बॉक्स बनाना है, वो बॉक्स बड़ा होना चाहिए, स्क्वायर जैसा होना चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो आधा बॉक्स पहले पेज में डालते हैं, आधा बॉक्स दूसरे पेज में डालते हैं, फिर बोलते हैं सर हमें इंग्लिश में मार्क्स कम आए. Obviously कमाएंगे भाई, because you're not following the proper protocols. आप proper protocols follow नहीं कर रहे हो. Okay, then at last you can go for the passage section which consists of 20 marks. And important thing, passage आप last में करोगे my dear students. Now you can ask a question, why JB sir is saying this? अरे यार ये क्यों ऐसे बोल रहा है? पैसेज सेक्शन तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीडिंग सेक्शन तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम क्यों ये लास्ट में करेंगे? बिकॉज जब आप पैसेज करते हो ना, ठीक है, अनसीन पैसेज आप पढ़ते हो, इट्स टाइम कंज्यूमिंग. आपको टाइम चला जाता है, 1 घंटा भी हुआ होता है, यू आर नॉट स्टिल एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर. फिर आप पैनिक करते हो, यार मेरा टाइम तो चला गया, अब मैं लिटरेचर सेक्शन करूंगा. नहीं, तो बेटर है लिटरेचर सेक्शन पहले करे या राइटिंग और ग्रामर करे, उसके बाद जो आपके 50 मिनट्स बचते हैं, 40 मिनट्स बचते हैं, वो आप रीडिंग सेक्शन में कर देना. ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्रहेंड द पैसेज प्रॉपरली, एमसीक्यू टाइप पैसेज
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पैसेज में है, अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आती है, बिकॉज आज के जो एग्जामिनर्स हैं जेके बोस वाले हैं, वो थोड़ी बहुत पैसेज कभी कभार डिफिकल्ट देते हैं, फिर क्या करना है, स्टूडेंट्स कैन गो विद गेस वर्क फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप फिर भी कोई गेस मार सकते हो। अगर 10 मार्क्स है पैसेज के, 10 एमसीक्यू पूछे गए हैं, तो 10 में से आपको 5 मार्क्स 6 मार्क्स तो करेक्ट हो ही जाएंगे। ओके, नेवर एवर लीव ए क्वेश्चन स्पेशली शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप, कभी भी नहीं कोई क्वेश्चन आप छोड़े ना। ओके, नेवर एवर लीव ए क्वेश्चन लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप जो है वो हमें छोड़ना ही नहीं है। क्यों? इससे इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर का, शायद ही हैज नॉट टेकन और शी हैज नॉट टेकन हर सब्जेक्ट सीरियसली, ही इज नॉट विलिंग टू गिव बेस्ट। ओके, ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। जब आप हर कोई क्वेश्चन करोगे, इट मींस एग्जामिनर को पता चलेगा ही इज कमिटेड टू हिज स्टडीज, ही इज कमिटेड टू हिज सब्जेक्ट, इसने अपना बेस्ट दिया है, अब मुझे भी अपना इसको बेस्ट देना है। ओके, नोट, पैसेज सेक्शन शुड बी डन इन द लास्ट 50 मिनट्स। जो मैं इससे पहले आपको कह रहा था, पैसेज सेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो आप लास्ट आवर में कर देंगे, लास्ट के 50 मिनट्स में कर देंगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू गेट पासिंग मार्क्स फर्स्ट, हमें सबसे पहले पास होना है। अगर हम पैसेज में अटक गए तो टाइम हमारा जा चुका होगा और हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड दैट कैन बी डन बाय डूइंग राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन फर्स्ट। तो पासिंग मार्क्स, गुड मार्क्स आप कैसे ला सकते हो? बाय डूइंग राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर सेक्शन। एज रीडिंग सेक्शन टेक्स टाइम फॉर रीडिंग, ऑब्वियसली जब आप एक पैसेज रीड करते हो तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो फॉर राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन फर्स्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन करना है। क्लियर? नाउ सी लास्ट स्लाइड जो मैंने आपके लिए रखा है, बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपके पास मतलब टाइम नहीं है हर एक चैप्टर डिस्कस करना, डिटेल में पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना। सो व्हाट जेबी सर हैज गॉट यू, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स है माई फ्लेमिंगो बुक में। 8 में से कम तो हमें इंपॉर्टेंट 5 करने ही करने हैं, 6 टॉपिक्स करने ही करने हैं। ओके, आउट ऑफ 8 चैप्टर्स स्टूडेंट्स कैन ओनली डू बिलो 6 मेंशन्ड चैप्टर्स। 8 में से अगर स्टूडेंट जो है 6 चैप्टर्स भी करेगा, सो ही और शी विल गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। पहला चैप्टर द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर्टेनिंग टू योर एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट लेसन, एमएमएल इसमें कैरेक्टर होता है। लॉस्ट स्प्रिंग अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, डीप वाटर, इंडिगो, द रैट ट्रैप एंड गोइंग प्लेसेस, अगेन दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, गोइंग प्लेसेस। ओके, ये 6 चैप्टर्स आप कर सकते हो सो दैट आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। Next, what we have got, poetry from the same book. Out of 5 poems, students can only do below mentioned 3 poems. 5 poems है, 5 में से अगर आप 3 भी अच्छे से करके जाओगे तो आपका poetry section हो जाएगा। One is Keeping Quiet, very important poem. A Thing of Beauty, Aunt Jennifer's Tigers. Okay, Aunt Jennifer's Tigers. Again, Keeping Quiet, A Thing of Beauty, Aunt Jennifer's Tigers. Okay, important poems है। Examination point of view से हम इन poems को skip नहीं कर सकते हैं। And finally, जो हमारी विस्तास book है, supplementary reading book है, we cannot ignore that. हम उसको भी ignore नहीं कर सकते हैं students. Out of 6 chapters है हमें। Okay, students can only do below 4 mentioned chapters. अगर आप 6 में से 4 भी करोगे ना, you will get good marks in English. Okay, the enemy, पहला चैप्टर जो आपको जरूरी करना है, the third level, on the face of it and the tiger king. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है विस्तास बुक में से जो आपको जरूरी करने हैं। And I would like to end my lecture with a poetic line. The line is, and this is a famous poem written by Percy B. Shelley, and poem is Ode to the West Wind, and the line is, if winter comes, can spring be far behind? I know you are running through a difficult time. Examination stress is there, examination phobia is there, but ये time भी चला जाएगा। Okay, जब आपके results आएंगे, तो there you will be happy, you will be optimistic, and you will be hopeful. This is all from my side. Inshallah, see you in next video. Video को like करना और subscribe channel करना ना भूले। Thank you so much. Allah Hafiz.